Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from the SD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Now, today we will start with the next exercise, that is 13.3 from the chapter surface areas and volume. Now, in this exercise, we will learn about the different concept, that is conversion of solid from one shape to another. It means that if we have a sphere, we can melt it and convert into the cylinder. Then we can find out either the height of cylinder or the radius of sphere or something like that. So how can we do these things? So let me start with the exercise. So exercise 13.3, question number 1. So in the first question, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into a shape of cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder. तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, एक स्फेयर लिया है, स्फेयर का रेडियस हमें गिवन है, उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके हमने रिकास्ट किया और इसको एक सिलेंडर की शेप में कन्वर्ट कर दिया. तो जब हम किसी चीज़ को रिकास्ट करते हैं और उसको शेप को चेंज करते हैं तो दोनों का क्या चीज़ सेम रहता है. यस, वॉल्यूम हमेशा दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि मटेरियल तो वही है हमारे पास. सो लेट वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन. लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी h सेंटीमीटर. रेडियस हमें दोनों का दिया हुआ है, हाइट हमें निकालना है सिलेंडर का. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. ये मैं अभी बता चुकी हूँ क्योंकि रिकास्ट करके उसी मटेरियल को हमने चेंज किया है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज पाई आर स्क्वायर एच एंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब. रेडियस दोनों का डिफरेंट है. सो हमें h की वैल्यू निकालनी है. पाई से पाई कैंसिल कर दिया, थोड़ा सा अरेंज किया, वी गेट दिस. नाउ वी हैव द रेडियस ऑफ स्फीयर एज वेल एज रेडियस ऑफ सिलेंडर. हमने वैल्यू पुट कर दी, सिंपल h की वैल्यू निकाल ली. सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली यू कैन डू दिस. नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. A 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. इस क्वेश्चन को पहले एक बार आप थोड़ा समझिए. हमारे पास यहाँ क्या है, एक वेल है. तो अगर हम कोई गड्ढा बनाते हैं तो गड्ढे में से क्या होगा, जो भी हमारी मिट्टी निकलेगी उसको हमने बाहर निकाला. तो जितना डेप्थ में वो गड्ढा बनेगा उतनी ही मिट्टी हमने बाहर निकाली. तो उसी मिट्टी को हमने क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया बाहर उस वेल के आसपास, जो कि हमारा किस फॉर्म में बना है, क्यूबॉइड फॉर्म में हमारा प्लेटफॉर्म बना है. तो वो प्लेटफॉर्म किस चीज़ का बना है, जो मिट्टी हमारी अंदर से निकली थी उसी का ही बनाया है. तो दैट मीन्स जितना हमारा वॉल्यूम होगा उस वेल का, द सेम वॉल्यूम इज ऑफ दैट प्लेटफॉर्म जो हमने बाहर बनाया है, क्योंकि सेम मिट्टी से ही हमने वहाँ बनाया है. अब क्वेश्चन है कि वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म. उस प्लेटफॉर्म की हाइट निकालनी है. तो जो हमारा वेल है वो किस शेप का हो गया, दैट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर. तो सिलेंडर का वॉल्यूम और जो हमारा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म हमारा हो गया क्यूबॉइड शेप का. इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम है. सो लेट मी स्टार्ट. द डेप्थ ऑफ द वेल इज 20 मीटर जो हमें गिवन है. रेडियस ऑफ वेल दैट इज 7/2. डायमीटर हमें दिया हुआ था तो रेडियस हमने निकाल लिया 7/2. हमने हजम कर लिया हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म दैट इज h मीटर. अगर हम डायमेंशन लेते हैं प्लेटफॉर्म की तो हमें दो चीज़ें गिवन है, 22 मीटर लेंथ और ब्रेथ. हाइट हमें निकालनी है. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट. जो हमने मिट्टी हमने बाहर निकाली. तो वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म क्या हो जाएगा, LBH, and the volume of earth that is pi r square h. बस हमें क्या करना है, we just have to put down the values. L है हमारे पास, B है, H हमें निकालना है, पाई R की वैल्यू हमने भी पीछे निकाली है 7/2 R. तो ये स्क्वायर हो जाएगा. हाइट इज 20. Now after solving that we can find out the height that is 2.5 meter. So the height of platform is 2.5 meter. So let me start with the question number 5. In the question 5, a container shaped like a right circular cylinder having diameter
12 centimeter and height is 15 centimeter is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 centimeter and diameter 6 centimeter, having a hemisphere shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream. ओके तो पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक कंटेनर है जो सिलेंड्रिकल शेप का है, उसका सब डायमेंशंस हमें दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है. तो वो क्या है, आइसक्रीम से फिल्ड है. उसमें से हम आइसक्रीम निकाल कर कोन्स को फिल कर रहे हैं. तो कोन हमारा क्या होता है, नीचे कोन होता है और ऊपर हमारा एक हेमिस्फीयर होता है. ठीक है, तो अब हमें बताना है कि ऐसे हमने कितने कोन्स उसमें फिल किए उस आइसक्रीम में से. दिस वी हैव टू फाइंड आउट. हमें क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ, वो बताना है कि नंबर ऑफ कोन कितने फिल किए. तो पहले हम क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम निकालेंगे. पहला काम हम ये करेंगे. और क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर जिसमें से हम आइसक्रीम यूज़ कर रहे हैं वो निकालेंगे. दो चीज़ें हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. तो हमने पहले यहाँ पे क्या किया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर जिसके अंदर बहुत सारी आइसक्रीम है हमारी, हमने वो निकाला. तो फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो ये हमारे पास डायमेंशंस गिवन थी, हमने यहाँ पुट कर दिया, हमने सॉल्व नहीं किया इसको भी. फिर अब हम निकाल रहे हैं एक आइसक्रीम का वॉल्यूम. तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक कोन है एक और हेमिस्फीयर. तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक आइसक्रीम का वॉल्यूम आ जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब. रेडियस सेम होगी, उसी में उतनी आइसक्रीम उसके ऊपर आएगी तो रेडियस दोनों की सेम हो जाएगी. तो हमने जो कॉमन था उसको निकाल लिया और यहाँ वैल्यू पुट करी तो हमारे पास आंसर आ गया 54 पाई. पाई की मैंने वैल्यू नहीं पुट करी क्योंकि आगे हमें फर्दर सॉल्व करना है तो ज़रूरत नहीं है वैल्यू पुट करने की. तो ये हमारी किस किस की वॉल्यूम आ गई है, सिलेंडर की. एंड नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम. अब हमें निकालना है कि कितने कोन्स में हमने ये आइसक्रीम फिल करी है. तो अगर हमने एग्जाम कर लिया कि n कोन्स के अंदर हमने ये आइसक्रीम फिल करी है तो वॉल्यूम ऑफ n कोन दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इन द कंटेनर. क्योंकि हमारे पास कंटेनर बड़ा है, आइसक्रीम के कोन्स छोटे हैं, तो हम उस कंटेनर में से ही आइसक्रीम निकाल कर कोन्स में फिल कर रहे हैं. तो हमने n कोन्स ले लिए जिसमें हमने आइसक्रीम सारी फिल करी है और वो किसके बराबर है, आइसक्रीम के कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर कि इतनी आइसक्रीम उससे फिल हुई है. अब हमने पुट कर दिया वैल्यू 54 पाई इंटू n एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. यहाँ पाई से पाई कट गया तभी मैंने पाई की वैल्यू पुट नहीं करी थी. 54 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 आ जाएगा. तो इट मीन इज दैट हम उस आइसक्रीम कंटेनर में से 10 आइसक्रीम के कोन फिल कर सकते हैं. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड लिटिल बिट डिफरेंट. जो अभी तक हमने क्वेश्चन किया उससे थोड़ा सा अलग. वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डेप्थ is flowing with a speed of 10 km per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? The question is that एक कैनल है, जो कैनल है उसकी डायमेंशन दी हुई है 8 मीटर वाइड 1.5 मीटर डेप्थ. उसमें से पानी निकल रहा है जो कि किस स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. अब इन्होंने क्या कहा है कि हमने एक खेत के अंदर पानी को डाला है, तो जो हमें 30 मिनट्स में हमें बताना है कि कितना एरिया वो कवर करेगा. उसकी हाइट हमें जो पानी खड़ा हुआ है दैट इज 8 सेंटीमीटर. दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ वी हैव टू फाइंड आउट. तो वो हम कंबाइनली फाइंड आउट करेंगे लेंथ और ब्रेथ को. तो हमने ये बी ब्रेथ ले लिया जो कैनल है, हाइट एच ले ली जो हमें गिवन है दोनों. ठीक है, नेक्स्ट इधर एक चीज़ हमें दी हुई है, वाटर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ दिस 10 किलोमीटर पर आवर. तो हमने क्या किया, यहाँ किलोमीटर था यहाँ मीटर था, तो इसको भी क्या किया मीटर में कन्वर्ट कर लिया. तो हमने इससे कितना से मल्टीप्लाई कर लिया. ठीक है, तो हमने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके इसको चेंज कर दिया. अब हमें क्या बोला है कि हमें इसकी एक जीरो कम कर लो, थोड़ी ज़्यादा हो गई थी. ठीक है, लेंथ ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना पानी फ्लो किया होगा, दैट विल बी अ दिस वन अमाउंट. इसको एक बार और हम कर सकते हैं. हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ध्यान से देखना, स्पीड कितनी है, डिस्टेंस हमें निकालना है,
टाइम हमें दिया हुआ है 30 मिनट, 30 मीन्स 1/2 आवर। तो डिस्टेंस कितना हो गया 1/2 इंटू, और ये कितना हो जाएगा 5000 मीटर। सो हमारा डिस्टेंस दैट मीन्स की लेंथ ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 5000 मीटर। तो यहाँ हमारे पास क्या हो गया, आधे घंटे में 5000 मीटर पानी है वो हमारा यूज़ हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन हाफ आवर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कैनल का, वॉल्यूम का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमने निकाल लिया, ब्रेथ हमारे पास है, हाइट हमारे पास है, हमने ये पुट कर दिया। अब यही पानी कहाँ डाल रहे हैं हम लोग, जिस एरिया को हमने इरिगेट किया है पूरे को। तो उसके लिए हमारे पास अगेन लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ही हम लोग यूज़ करेंगे। पर एरिया निकालना है, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ हमें निकालना है। हाइट हमें ऑलरेडी गिवन थी, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, 8 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर में, तो ये हो गया 8/100 मीटर्स। तो ये हमने पुट कर दिया। एरिया को हमने क्या ले लिया, जो हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ आना था यहाँ पर भी, उसको हमने एक्स अजम्प कर लिया। ठीक है, तो एक्स, उसके बाद यहाँ पे ये हमारी वैल्यू दी हुई है, क्योंकि जितना पानी कैनल में था वही पानी हमने आधे घंटे में, जितना पानी कैनल के अंदर से फ्लो हुआ है वॉल्यूम, वही पानी हमने यहाँ खेत में डाला है। तो हमने सेम वॉल्यूम को कंपेयर किया, एंड आफ्टर सॉल्विंग दैट वी गेट दिस इज इन अ मीटर स्क्वायर। उसको मैंने हेक्टर में भी कन्वर्ट कर लिया। तो अगर आप मीटर स्क्वायर में छोड़ना चाहे मीटर स्क्वायर में छोड़ सकते हैं, और हेक्टर में कन्वर्ट करना चाहे हेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस। Now let me start with the question number 9. This is the last question from this exercise. A farmer connected a pipe of internal diameter 20 centimeter from a canal into a cylindrical tank in her field, which is 10 meter in diameter and 2 meter deep. If water flows through the pipe at the rate of 3 km per hour, in how much time will the tank will be filled? पहले वाले में हमें टाइम गिवन था, इसमें हमें टाइम निकालना है। सो लेट मी स्टार्ट। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वही ही यूज़ करेंगे हम लोग। पाइप का डायमीटर कितना दिया हुआ है 20, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10। वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द पाइप एट द रेट ऑफ दिस, इससे निकल रहा है हमारे पास। हमने अजम कर लिया कि वो इतने टाइम में टी आवर्स में वो टैंक को फिल कर देगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन टी आवर्स, तो जो पानी है वो पाइप से फ्लो हो रहा है, तो पाइप की शेप का होता है, एक सिलेंड्रिकल शेप होती है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज πr²h। अब हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये है 3 किलोमीटर पर आवर और ये सेंटीमीटर है, तो इन सबको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया ताकि थोड़ा इजी हो जाए। तो रेडियस कितना हो गया 10/100 मीटर। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ चाहिए, हाइट। तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा रहे हैं। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस ही हमारा क्या हो गया, एच हो जाएगा यहाँ पे। तो एच इज इक्वल टू 3 इंटू टी। स्पीड कितना था 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम हमें निकालना है, टाइम को हमने टी ही लिया है। अब यहाँ किलोमीटर को हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू टी। अब वॉल्यूम के फॉर्मूला में हमने वैल्यूज पुट कर दी, क्योंकि आर भी हमारे पास आ गया है और एच भी आ गया, तो हमने टी के फॉर्म में ही एच की वैल्यू पुट कर दी। तो दैट इज 3000 इंटू टी, और आर की वैल्यू ये। इसको सॉल्व किया तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 30πt। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक, दैट इज ऑल्सो πr²h। आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे टैंक में जो है रेडियस है 10, तो 10/2 दैट इज 5 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है। और हाइट कितनी दी हुई है 2 मीटर डेप्थ, ये हमें दिया हुआ है ना, सिलेंड्रिकल की अलग से डायमेंशन दी हुई है। तो हमने उसका वॉल्यूम निकाले, दैट इज 50π। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इन दोनों का वॉल्यूम हमारा सेम है, यहीं से इधर आ रहा है। तो 30πt इज इक्वल टू 50π। पाई से पाई कैंसिल कर दिया, 50/30 दैट इज इन आवर्स। मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया मिनट में, तो हमारा क्या हो जाएगा 100 मिनट्स हो जाएगा। और इफ़ यू वांट टू कीप इट इन द आवर्स, तो यू कैन राइट डाउन 5/3 आवर्स। So in this way we can do this exercise. I hope the students, all of you, get the exercise. Thank you student, and have a nice day.